दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करेंगे हलीमाई मूवी विद लव को, जिसे टूरिस्ट फैमिली के मेकर्स ने ही बनाया है। इसलिए वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम सत्या नाम के लड़के को देखते हैं, जिसे उसकी बहन का फोन आता है और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि सत्या के लिए लड़की देखी जा रही है। लेकिन सत्या शादी करने को तैयार नहीं है, इसलिए आज उसकी दीदी उसे जबरदस्ती लड़की से मिलने को कहती है और बताती है कि मैं फोटो नहीं भेजूंगी, वो लड़की तुझे खुद ही पहचान लेगी क्योंकि फिर तो मिलने नहीं जाएगा। इस पर सत्या भी हार कर लड़की से मिलने चल देता है। अब सत्या जिस कैफे में आता है, वहाँ एक लड़की सत्या को देखती है और अपने पास बुला लेती है। वो कहते हैं कि शायद आप ही मुझे देखने आए हो। सत्या भी कहता है कि हाँ। तो वो लड़की कहती है कि असल में मुझे इस लड़के से प्यार है और वो एक लड़के को बुलाकर सत्या को दिखाती है। आगे वो कहती है कि आप मेरे घर वालों से शादी के लिए मना कर देना। ये कहकर वो अपने लवर के साथ चली जाती है। अब सत्या भी बाहर आकर सिगरेट पीने लगता है। तभी उसके पास एक लड़की आती है जो अपना नाम मोनिशा बताती है। तब सत्या उसे देखता ही रह जाता है और मोनिशा कहती है कि मुझे आपकी बहन नहीं भेजा है। और यहाँ पता चलता है कि वो लड़की गलत फहमी में सत्या से सब बताकर चली गई, जिसे सुनकर मोनिशा हंसने लगती है। फिर मोनिशा कहती है कि यार मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है पर याद नहीं आ रहा। इस पर सत्या कहता है कि हाँ, चाय की टपरी पर देखा होगा। वैसे तुम करते क्या हो? मोनिशा कहती है कि मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, तुमने मेरी रील्स नहीं देखी। पर सत्या ने आज तक मोनिशा की रील्स नहीं देखी थी, जो सुनकर मोनिशा हैरान थी। फिर मोनिशा पूछती है कि आप क्या करते हैं? तो सत्या कहता है कि मैं तो अब डिजाइनर हूँ और कुछ नहीं। अब यहाँ इनके बीच काफी बातें होती हैं। तो मोनिशा पूछती है कि तुम्हारी कभी जीएफ नहीं रही, मुझे उसके बारे में जानना है। इस पर सत्या कहता है कि यार मेरा स्कूल में वन साइडेड लव था, उसके बाद तो मैं कभी गर्लफ्रेंड बना नहीं पाया। जिस पर मोनिशा कहती है कि मुझे तुम्हारी कहानी जाननी है, प्लीज बताओ ना। तब सत्या बताना शुरू करता है कि मैं एसडी स्कूल में था, जहाँ मुझे अनिशा नाम की लड़की पसंद थी। ये सुनकर तो मोनिशा कहती है कि अरे मैं भी तो उसी स्कूल में पढ़ती थी और अब मुझे याद आया कि मैंने तुम्हें स्कूल में देखा था, क्योंकि जब मैं 10th में थी तब तुम 12th में थे, पर तुमने कभी मुझ पर ध्यान ही नहीं दिया। और अनिशा दीदी को तो मैं जानती हूँ। तब सत्या कहता है कि हाँ हो सकता है। फिर वो आगे कहानी बताना शुरू करता है और सीन पास्ट में जाता है, जब सत्या 12th में था। यह बताता है कि अनिशा मुस्लिम थी, इसलिए मैं सोचता था कि ना जाने वो मुझे एक्सेप्ट करेगी या नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं कि सत्या स्कूल में पूरे समय अनिशा को ही देखता रहता था, यहाँ तक कि अनिशा के क्लास में आने के बाद ही वो पढ़ाई शुरू करता था। इस तरह से सत्या की जिंदगी बीत रही थी और उसका स्कूल आने का सिर्फ एक ही मोटिव था, अनिशा को देखने का। इसी बीच अनिशा भी सत्या से थोड़ी बहुत बात करती थी, जिससे सत्या बहुत खुश था। फिर एक दिन टेस्ट में नंबर कम आने पर सत्या को काफी मार पड़ती है, जिस पर अनिशा सत्या से पूछती है कि ज्यादा लगी तो नहीं। तब सत्या तो अनिशा के बात करते ही एकदम ठीक हो जाता है। फिर उसके बाद सत्या अपने दोस्त दिनेश से कहता है कि भाई मैं सोच रहा हूँ आज अनिशा को प्रपोज कर दूं। जिस पर तो दिनेश कहता है कि क्या पता वो मना कर दे, क्योंकि अनिशा के ट्यूशन में एक लड़का उसके पीछे पड़ा है। इससे अनिशा को लगेगा कि तू भी अनिशा के पीछे उसकी तरह ही पागल है। जिस पर सत्या कहता है कि फिर तो उस लड़के को सबक सिखाना होगा।